नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने है। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। वहीं वाराणसी में 38 जगहों पर इस दौरान उनका स्वागत किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करते पीएम नजर आएंगे। वहीं आज वाराणसी में पीएम का मेगा रोड शो होना है, जहां बाबरपुर से बरेका तक सबसे बड़ा रोड शो करते पीएम मोदी नजर आएंगे। वहीं बड़ी संख्या में लोगों का इस दौरान जमावड़ा लगेगा। 28 किलोमीटर तक लंबा ये भव्य रोड शो रहने वाला है। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पहले दिन आज वाराणसी में एक भव्य रोड शो करेंगे। वहीं वाराणसी से लोकसभा चुनावों की हुंकार भरते नजर आएंगे। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए अमन, प्रधानमंत्री 2014 की बात की जाए, चाहे 2019 की बात की जाए, अब 2024 की बात की जाए, तो तीनों बार जब प्रधानमंत्री को वाराणसी से टिकट मिला और उसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में आए, काशी विश्वनाथ का मत्था टेका उन्होंने। उसके उपरांत जो शंखनाद है, चुनावी शंखनाद, वो करते हैं। तो टिकट मिलने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आगमन हो रहा है और पहली बार आगमन को लेकर काशी पूरी तरह से तैयार है। वाराणसी के एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 38 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पे प्रधानमंत्री का काशी के अंदाज में स्वागत किया जाएगा और स्वागत के लिए भाजपा के कार्यकर्ता समेत काशीवासी भी मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो मेगा रोड शो आज है, वो वाराणसी से पूर्वांचल का पूरा संदेश देने की पूरी रूपरेखा जो तैयार की गई है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर, जैसे प्रधानमंत्री वाराणसी में 2014 में जब आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि ना मैं आया हूं ना किसी ने लाया है, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। उसी तर्ज पे प्रधानमंत्री इस बार फिर 38 पॉइंट को क्रॉस करते हुए एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करने के बाद देर रात्रि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे और यहाँ की धरातल जो है, जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी गणित है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूर्वांचल की क्या रूपरेखा है, चुनावी मिजाज क्या है, काशी की जनता का मिजाज क्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग अगर बात की जाए तो 10 सालों में 31,000 करोड़ की प्रोजेक्ट उन्होंने दिया काशी को, और काशी को संवारने का लगातार कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो कनेक्टिविटी होती है वो सीधे काशी की जनता से होती है। और फिर जो तीसरी बार प्रधानमंत्री को वाराणसी से टिकट मिला है और प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, तीसरी बार काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। काशी की जनता उनको अपने अंदाज में उनका स्वागत करेगी। चूंकि वाराणसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद के रूप में देखे जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। तो यहाँ की जनता प्रधानमंत्री से सीधे तौर पे कनेक्ट होती है और प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ती है। और जो काशी की एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, उस तर्ज पे काशी में उनके स्वागत के लिए फिर से काशी की जनता तैयार है। अमन जी, अपनी काशी में इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। पूरब से पश्चिम तक जनसभाओं के जरिए माहौल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी जनसभाएं करते नजर आएंगे। वहीं सीएम हर लोकसभा क्षेत्र में रैली करते नजर आएंगे। गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री भी इस दौरान रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर की भी इस दौरान जनसभा देखी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूरब से पश्चिम तक जनसभा के जरिए माहौल बनाया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। यूपी के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का गठन किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजनीतिक मामलों पर निर्णय के लिए कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदेश जारी किए हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, मिशन 80 को लेकर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी अपनी तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी जनसभाओं से माहौल बनाएगी। वहीं मिशन 80 को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अमन, कांग्रेस लगातार जो है मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गई। एक तरफ जहां राहुल गांधी को लेकर वायनाड सीट क्लियर कर दिया था, हम चुनाव वहां से लड़ाएंगे,
तो अभी अमेठी का, यूपी का जिसका जो है सीट पे लड़ेंगे नहीं कंफर्म नहीं हो चुका। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस तमाम कमेटियां अपनी गठित कर दी हैं और उन कमेटियों में जिम्मेदारी भी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई है, तो उसमें जो है 42 लोगों को शामिल किया है। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और डायरेक्शन कमेटी में जो बनाया गया है उसमें भी जो है लोग शामिल किए हैं। इसके साथ जो इनके फोरम्स के सारे सेंट्रल अध्यक्ष हैं उनको भी उनके कमेटियों में शामिल किया गया है। तो कांग्रेस एक बार लोगों को साथ साथ अपने सारे पदाधिकारियों को जोड़ रही है ताकि कम से कम जो है वो उनके साथ रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है कांग्रेस अपनी वोट जिता सके, क्योंकि फील्ड में भी कांग्रेस उतरने तैयार है। अब कांग्रेस को अगर जो है एनडीए गठबंधन में प्रमुख अंश है तो इस घटक के नाते उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो अब यूपी में जैसे सीटें टी.एन. मिश्रा जी, आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की भारी डिमांड देखी जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी की भारी डिमांड है। दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड की जा रही है। इस दौरान गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में भी सीएम योगी रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। सीएम योगी की भारी डिमांड लोकसभा चुनावों के प्रचार के मद्देनजर देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारी डिमांड सीएम योगी की देखी जा रही है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी टी.एन. मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। टी.एन. मिश्रा जी, जैसा कि देखा जा रहा है सीएम योगी की बड़ी डिमांड देखी जा रही है आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। अलग अलग राज्यों में भी सीएम योगी की यहां पर रैली को लेकर डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में किस तरीके से मैनेज करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी सारे भार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैसे ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जहां 80 की 80 सीटों पर उन्हें रैलियां करनी है। ये देखिए अमन, लगातार सीएम योगी फायरब्रांड नेता है। ये लगातार जो है इनकी डिमांड पूरे देश में रहती है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सीएम ने कई राज्यों में जाकर के प्रचार किया और ज्यादातर जहां जिन्होंने प्रचार किया सीटें जीते भी हैं। तो इसको लेकर सीएम योगी की बहुत डिमांड है। यूपी में तो सीएम योगी अपना प्रदेश है, तो यहाँ पे उनको जो काम करना ही है, लेकिन इसके साथ दूसरे प्रदेशों में जिम्मेदारी संभालना है। और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि मोदी के बाद अगर किसी दूसरे डिमांड की जाती है तो लोग सीएम योगी की चाहते हैं हमारे यहाँ जरूर सभा करें और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चाहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि सीएम योगी जहां जहां भी गए हैं तो ज्यादातर जगहों में चुनाव जीते भी लोग हैं। तो ये उनका जो ऐसा रिकॉर्ड है पिछला, इसको देख करके सभी जगह से उनकी डिमांड आएगी। और जहां तक इनकी यूपी की बात है तो यूपी की जिम्मेदारी के साथ साथ वो मैं देखता हूँ सीएम योगी सुबह 4 बजे लेकर के रात 11 बजे तक लगातार काम करते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो कुछ न कुछ उनका चलता रहता है। कभी पता चला यूपी में भी गोरखपुर में है तो लखनऊ में आ गए, पता चित्रकूट पहुंच गए। तो इस तरह उनको दौरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लगातार वो चलते रहते हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए पक्का माना जा रहा है ज्यादा ज्यादा सभाएं कवर करेंगे, ज्यादा ज्यादा प्रदेशों में जाएंगे और उसके बाद इसका भाजपा को फायदा भी मिलेगा। जी लोकसभा चुनावों को लेकर यह खबर सामने, सीएम योगी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद टी.एन. मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में भी सीएम योगी का दौरा देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम योगी का चंदौली दौरा आज प्रस्तावित है, जहां करीब 700 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को भी इस दौरान सीएम योगी संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम के आज के कार्यक्रमों को लेकर अगर बात करें तो गोरखनाथ मंदिर में सीएम दर्शन करते नजर आएंगे। वहीं एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का शिलान्यास करेंगे। 55 करोड़ की लागत से ये एकेडमी बनकर तैयार हुई है। वहीं 3 जिलों को सीएम की सौगात मिलने वाली है। वहीं जौनपुर में भी इस दौरान परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी द्वारा किया जाना है। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लाभार्थियों से संवाद करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। बीआरपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 3 जिलों को सीएम योगी की सौगात मिलनी है। सीएम योगी का चंदौली दौरा आज प्रस्तावित है। 700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को भी इस दौरान सीएम संबोधित करते नजर आएंगे। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी संवाद करेंगे। सीएम योगी का चंदौली दौरा आज प्रस्तावित है। इसी खबर पर गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा, 3 जिलों की सीएम योगी सौगात देने वाले 3 जिलों को, इस दौरान गोरखपुर में भी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, क्या कुछ रहेगा उनका कार्यक्रम? जी बिल्कुल अमन, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। आज सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में गए।
वहां पे जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना और त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बताते चलें कि एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की आज सौगात देंगे, जिससे पूर्वांचल के युवाओं को जो है सेना में जाने के लिए इसका बड़ा अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं और खास तौर से पूर्वांचल वासियों के लिए तमाम विकास की योजनाएं वो हमेशा जो है देते रहते हैं। आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग एकेडमी जो है एनसीसी एकेडमी की जो है शिलान्यास वो लगभग 11 बजे करेंगे और ये तालकंदला यानी कि गोरखपुर में सिकटौर क्षेत्र में तालकंदला है, जहां पे 10 एकड़ की भूमि पर उसका निर्माण होगा और लगभग जो है 48 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। जी, सीएम के बैक टू बैक दौरे इस दौरान प्रस्तावित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम का दौरा प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात रहने वाला है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेटी हुई ईडी नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। ये बड़ी खबर सामने। ईडी की छापेमारी में डायरी में 1 अरब का लेन देन जिसका जिक्र देखने को मिला है। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी पूछताछ करती नजर आएगी। वहीं छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के भी दस्तावेज मिले हैं। बिल्डर शौकत अली हाजी वासी से इस दौरान आमना सामना होगा। वहीं जेल में बंद इरफान की कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की 7 टीमों ने इस दौरान छापेमारी की थी। 50 करोड़ की संपत्तियों के आय का स्रोत खंगालती हुई ईडी नजर आ रही है। वहीं पुलिस की सीज गाड़ियों से सोलंकी का परिवार चल रहा था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सोलंकी के करीबियों पर भी इस दौरान शक की निगाहें हैं। इसी खबर पर कानपुर से हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहूंगा, ईडी की रडार पर इरफान सोलंकी आ चुके हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ईडी ने इरफान सोलंकी और उसके गैंग के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। 1 अरब के लेन देन की जो जिक्र है ईडी ने किया है। लेकिन ईडी की इस पूरी कार्रवाई को सपा विधायक इरफान सोलंकी के जो अधिवक्ता है शिवाकांत दीक्षित, उन्होंने चुनौती दे दी है। ईडी ने अपने प्रेस नोट में और एक्स पर किए गए पोस्ट में यह जिक्र किया कि इस पूरी कार्रवाई में 26 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। लेकिन शिवाकांत दीक्षित जो सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता है, उनका दावा है कि ईडी ने जो पंचनामा भरा उसके अनुसार सपा विधायक और उनके साथियों को, उनके रिश्तेदारों को क्लीन चिट मिली है। केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के नाम पर 3 मोबाइल और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 26 लाख रुपए ये कहां से बरामद हुआ, ये उन्होंने ईडी से ही अब पूछ लिया है कि अब ईडी ही ये स्पष्ट करे कि आखिर ये 26 लाख रुपए बरामद कहां से हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी की भी कार्रवाई है उस पर भी सवालिया निशान सपा विधायक के अधिवक्ता ने खड़े कर दिए हैं। ईडी की रडार पर आ चुके इरफान सोलंकी। सीज गाड़ियों से सोलंकी का परिवार चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी तमाम जानकारी के लिए। संपत्तियों के बारे में इस दौरान पूछताछ होती नजर आएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रायबरेली में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, कार चालक कार लेकर मौके से फरार। अमरोहा में आरएलडी कार्यकर्ता कुलदीप चौधरी ने जयंत चौधरी पर साधा निशाना, बीजेपी प्रत्याशियों का जताया विरोध, कहा नहीं करना चाहिए था गठबंधन। देवरिया में बदमाशों की दबंगई, पुरानी रंजिश को लेकर शख्स पर चाकू से किया वार, लहूलुहान हालत में शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, के खिलाफ हत्या का प्रयास। बिजनौर से सामने आई हैरान कर देने वाली घटना, युवक की गोली मारकर की गई हत्या, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। मैनपुरी से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, पीड़ित महिला ने थाने में दी शिकायत, कहा प्रेमी से शादी नहीं हुई तो कर लूंगी आत्महत्या। 2 सांडों के बीच हुई लड़ाई से सड़क पर मची भगदड़, जान बचाकर भागते नजर आए लोग, 2 मोटरसाइकिल हुई क्षतिग्रस्त। झांसी में बीते महीने हुई 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी के मऊरानीपुर में हुआ बड़ा धमाका, शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग, गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया। लखीमपुर खीरी के कच्चे मिट्टी के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर पाया काबू। फतेहपुर में शव लेकर जा रही पिकअप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा, आग लगने का कारण 7 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।